हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मौर्य पाठशाला में। मैं सतीश सर आज आप सभी के लिए फिजिक्स सीरीज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में इस बार पूछने की संभावना 100% है। बच्चों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिए। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जो कि आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। और बच्चों, ये इस बार के एग्जाम के लिए कतई महत्वपूर्ण सवाल है। बच्चों, आप सभी जानते हैं लेंस सूत्र क्या होता है। क्योंकि अगर कोई लेंस है तो उसके जो फोकस दूरी होते हैं और वस्तु की दूरी एवं जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, इन तीनों में रिलेशन बताने का, इन तीनों में संबंध बताने का जो काम जो समीकरण करता है, उसी समीकरण को हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। या बच्चों, इसी को लेंस फॉर्मूला भी कहा जाता है। आप इसे लेंस समीकरण भी कह सकते हैं, लेंस इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो बच्चों, चलो बिना टाइम गवाए हम लोग प्रूफ करते हैं लेंस सूत्र को। लेंस सूत्र को कैसे प्रूफ करेंगे, किस तरह से लिखेंगे एग्जाम में, ताकि हमको एक भी नंबर ना कटे। तो बच्चों, सबसे पहले इसके लिए हम लोग कुछ चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। वो है साइन कन्वेंशन रूल। क्या क्या रूल है साइन कन्वेंशन, तो वो पहले बच्चों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल को आप हिंदी में चिन्ह परिपाटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, चिन्ह परिपाटी। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पीछे का लेक्चर यदि आप देखेंगे तो आप उसमें देखोगे कि मैंने आपको बताया है चिन्ह परिपाटी। फिर भी मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं बच्चों कि अगर कोई लेंस है तो पहली बात बच्चों याद रखना, लेंस में जितनी भी दूरियां हैं ना, वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है बच्चों, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। अगर ये एक उत्तल लेंस मैं लेता हूं तो उत्तल लेंस में बच्चों ये जो बिंदु है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, इसको हमने ओ नाम दिया। अब जो भी दूरियां होगी हम लोग कहां से मापेंगे बच्चों, इस प्रकाशिक केंद्र ओ से। ओके। दूसरी चीज बच्चों, अगर आप कोई भी दूरी को आपतित किरण की दिशा में मेजर करते हो, मतलब लेफ्ट से राइट मेजर करते हो, तब याद रखना उस चीज को पॉजिटिव लेना है। दूसरी चीज बच्चों, अगर आप कोई भी दूरी को आपतित किरण के विपरीत दिशा में, मतलब राइट टू लेफ्ट मेजर करते हो, तब उस दूरी को क्या चीज में लेना है बच्चों, आपको निगेटिव में लेना है। क्या ये बातें आपको याद रहेगा, मैंने क्या कहा। यदि आप कोई भी दूरी प्रकाशिक केंद्र से, मान लो आप इधर जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप आपतित किरण की दिशा में जा रहे हो, तब आप जो भी दूरी मेजर करोगे वो पॉजिटिव लेना है। लेकिन आप बच्चों यदि इधर आओगे, प्रकाशिक केंद्र से लेफ्ट की तरफ आओगे, इसका मतलब है कि आप आपतित किरण के विपरीत दिशा में चल रहे हो। तो आपको जो भी दूरियां हो ना, उसको क्या चीज में मानना है बच्चों, क्या चीज में लेना है, निगेटिव में लेना है, माइनस में लेना है। ओके। अब देखो मैंने क्या कहा भाई। दूसरा बच्चों, अगर आप प्रधान अक्ष से ऊपर की तरफ कोई भी दूरी मापते हो तो पॉजिटिव लेना है, और यदि आप प्रधान अक्ष से नीचे की तरफ कोई भी दूरी मेजर करते हो तब उसको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। इतना बातें याद रहेगा बच्चों आपको। चलिए अब मैं एक बात बताता हूं, उत्तल लेंस जो है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या लेना है, निगेटिव लेना है। क्या इतनी चीजें आपको याद रहेगा। और भी चीजें क्या, वस्तु की दूरी को बच्चों हम लोग यू से लिखेंगे, वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करेंगे बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, एवं बच्चों फोकस दूरी को हम लोग क्या चीज लिखते हैं, भी लिखते हैं। क्या इतनी चीजें आपको याद रहेगी बच्चों। चलिए तो बच्चों, अब हम लोग आगे प्रूफ करते हैं लेंस सूत्र को, है ना बच्चों। चलिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, लेंस फॉर्मूला, जिसे आप लेंस सूत्र कह सकते हो। यह आपके लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, लेंस सूत्र।
ठीक है बच्चों। अब देखो ये होता क्या है, तो हम लोग लिखेंगे वैसा सूत्र जो लेंस के फोकस दूरी कोमा वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताता है। क्या कहलाता है बच्चों? लेंस सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस सूत्र कहलाता है। क्या इतनी चीजें आपको याद रहेगा बच्चों? मैंने क्या कहा? वैसा सूत्र जो किस किस चीज में रिलेशन बताता है, किस किस चीज में संबंध बताता है? तो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी एवं बच्चों क्या, एवं प्रतिबिंब की दूरी। आप सबको याद होगा फोकस दूरी को हम लोग बच्चों F लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V लिखते हैं और वस्तु की दूरी को क्या लिखते हैं बच्चों? U। तो ये जो आपको सूत्र दिख रहा है 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, यही कहलाता है बच्चों आपका क्या? लेंस सूत्र। यही क्या कहलाता है? लेंस सूत्र कहलाता है। उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले एक लेंस बनाओ। सबसे पहले क्या बनाते हैं बच्चों? एक लेंस बनाते हैं। यहां ये मान लो एक लेंस है, ये उत्तल लेंस मैंने बनाया। ये कौन सा लेंस है बच्चों? ये उत्तल लेंस है। ओके, और ये इसका प्रधान अक्ष मैंने बनाया। ये क्या बनाया बच्चों? मैंने इसका प्रधान अक्ष। अब देखो यहां से मान लो एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है और यहां पर आप देखो तो ये जो होगा, ये आप सबको पता है कि ये इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? इसको प्रकाशिक केंद्र नाम देते हैं। ठीक, अब देखो ये मान लो इसका क्या है? फोकस है। अगर ये फोकस है तो आप सभी को पता है यहां से यहां तक की जो दूरी है ये इसकी फोकस दूरी कहलाएगी। तो हम लोग मान लिए, माना एक उत्तल लेंस है। माना क्या लिख लिए बच्चों? माना इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? MN। ओके, माना MN एक पतला उत्तल लेंस है। ये भी मान लेते हैं कि ये एक पतला उत्तल लेंस है। ओके, पतला उत्तल लेंस है। अब देखो मैंने क्या कहा आपको, जिसकी फोकस दूरी कितनी है? जिसकी फोकस दूरी F है, तो वो भी चीज आपको लिखना है, जिसकी फोकस दूरी F है। अब मैंने क्या कहा बच्चों? यदि इसकी फोकस दूरी मैंने F माना है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यदि आप दर्पण सूत्र प्रूफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक वस्तु मान लो। सबसे पहले क्या मान लेना है हमको? एक वस्तु मान लेना है। मान लेते हैं यहां पर क्या है? एक वस्तु है। यहां पर हमने क्या माना बच्चों? एक वस्तु माना। यहां पर हम लोग एक वस्तु मानते हैं। यहां पर क्या मानते हैं? एक वस्तु। एक मिनट, यहां पर एक वस्तु मान लिए। वस्तु का नाम हम लोग क्या दिए? वस्तु का नाम दिए बच्चों हम लोग AB। AB एक वस्तु है जो ये भी मान लेते हैं कि दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है? जो दर्पण से U दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों? जो दर्पण से U दूरी पर स्थित है। ये यहाँ N बिंदु है। ओके, अब देखो, अब इसका सबसे पहले प्रतिबिंब बनाना है। तो आप प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरणें लोगे? तो याद रखना, प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने आपको कहा है कि कम से कम 2 किरणें चाहिए। और पहला किरण हमेशा कौन सा लेते हैं? जो प्रधान अक्ष के समांतर हो। तो ये किरण मान लो प्रधान अक्ष के क्या है? समांतर है। अगर ये किरण प्रधान अक्ष के समांतर है तो जाहिर सी बात है ये कहां से होकर जाएगी बच्चों? फोकस से होकर जाएगी। ये कहां से होकर जाएगी? ये फोकस से होकर जाएगी। मान लेते हैं ये फोकस। ठीक, अब देखो आपको दूसरा किरण कहां से लेना है? दूसरा किरण प्रकाशिक केंद्र से लेना है। दूसरा किरण कहां से लेना है बच्चों? प्रकाशिक केंद्र से। तो दूसरा किरण देखो हमने प्रकाशिक केंद्र से लिया। ओके, दूसरा किरण कहां से लिया बच्चों? प्रकाशिक केंद्र से। अब ये दोनों ही किरणें आप देख रहे हो इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है।
तो इसका मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब भी इसी बिंदु पर बनेगा। तो यहां मान लो वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब का नाम हम लोग क्या देते हैं, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब का नाम हमने क्या दिया, ए डैश बी डैश। ये डायग्राम है जो कंप्लीट आपको बनाने आना चाहिए यदि आप लेंस सूत्र को प्रूफ करना चाहते हैं। सबसे पहले आप एक कोई भी उत्तल लेंस ले लेना, उसकी फोकस दूरी को कुछ भी एफ ले लेना, और एक वस्तु यू दूरी पर ले लेना, और सबसे पहले इसका प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कम से कम 2 किरणें चाहिए। पहला जो किरण है बच्चों, वो मैंने कौन सा लिया, पहला किरण लिया प्रधान अक्ष के समांतर जो इसके फोकस से होकर जाती है, और दूसरा किरण मैंने लिया जो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाती है, जो बिना किसी विचलन के सीधे पास हो जाएगी। और ये दोनों ही किरणें इस बिंदु पर चूंकि आके मिल गई, इसका मतलब ये वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। अब आप ध्यान से देखो, तो अब बच्चों हमको ये प्रूफ करना है, तो चीजें इसमें और भी चीजें ऐड करना है। क्या क्या लिखना है, तो ध्यान से दो। सबसे पहले हमने ए बी एक वस्तु लिया, ए बी यहां लिखते फिर से, माना ए बी एक वस्तु है जो लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यू दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब बच्चों क्या है, ए डैश है बी डैश है। जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस से कितनी दूरी पर बन रही है बच्चों, भी दूरी पर बन रही है। भी दूरी पर बन रही है। इतनी चीजें कम से कम आपको लिखना है। क्या बताइए मुझे, ये चीजें समझ में आया आपको? अगर आया तो अब हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां एक चीज मैंने लिखा है कि ये जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है ये लेंस से कितनी दूरी पर है, तो ये मैंने कहा आपको भी दूरी पर है। तो यहां आप शो कर दो कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है बच्चों ये कितनी है, भी है। इतनी चीजें आपको कम से कम करना है। अब बताइए ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले अब देखो करना क्या है। तो बच्चों एक बार आप पीछे वाले पेज पर जाओ और आप कम से कम कोई भी 2 ट्रायंगल लो। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों इस 2 ट्रायंगल से। ए बी ओ ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ए बी ओ, और दूसरा ट्रायंगल बच्चों ए डैश बी डैश ओ। इन दोनों में देखो ये भी कोण 90 डिग्री और ये भी कोण कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों कोण 90 डिग्री है, तो आपस में बराबर होंगे। और भाई आप ध्यान से देखो तो ये कोण और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है, यदि कोई 2 त्रिभुज हो और किसी 2 त्रिभुज में 2 कोण कम से कम बराबर हो तो वो दोनों ही कोण एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो चलिए कौन से त्रिभुज में, ए बी ओ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों त्रिभुज ए बी ओ एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में क्या है। मैंने आपको क्या कहा, एंगल बी ए ओ बराबर होगा बच्चों किसके, एंगल बी डैश ए डैश ओ के। क्यों, क्योंकि दोनों ही कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। एंड और कौन सा बच्चों, तो ए ओ बी बराबर होगा किसके बच्चों, एंगल ए डैश ओ बी डैश के। क्यों, क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण है। बोलो हाँ या ना। अब जरा ध्यान से देखो आप, मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं मैंने किस किस कोण का जिक्र किया है। एक बी ए ओ इस कोण की, ये कोण बराबर है बी डैश ए डैश ओ के। और दूसरा बच्चों ए ओ बी, ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के, मतलब ए डैश ओ बी डैश। आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे फिर से चलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसलिए ए समरूपता से। क्या लिखेंगे बच्चों, ए समरूपता से आप क्या पाओगे, त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो जाएंगे किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। इसलिए अब आप देखो एक चीज आपने पढ़ा है कि यदि कोई भी 2 त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो अगर हम ए बी, इस वाले में ए बी साइड लेते हैं
तो ए बी के संगत इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश बी डैश। गुड। और अगर मैं दूसरा बच्चों ध्यान दो एक बार डायग्राम में, अगर मैं ए बी लेता हूं तो ए बी के संगत इसमें ए डैश बी डैश हो जाएगा, और यदि मैं ओ ए लेता हूं तो ओ ए के संगत हो जाएगा ओ ए डैश, है ना। तो चलिए अगले पेज पर, तो यहां हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ओ बी बट्टे ओ बी डैश। क्या ये चीजें आपको समझ में आई? उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इसको मान लेते हैं बच्चों हम लोग समीकरण नंबर कितना 1। यहां तक चीजें समझ में आ गई। फिर से देखते हैं कि किस दो ट्रायंगल की हम बात कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए। अब देखो यहां एक पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को क्या नाम दे, तो देखो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, एम वहां है, एन यहां है, कुछ भी नाम दे दे, पी नाम देते हैं। मान लो यहां एक पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया, पी। अब बच्चों देखो आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, पी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ नजर आ रहा है। तो इसी दो ट्रायंगल की बात करते हैं, पी ओ एफ और पी ओ एफ बोलो, या बच्चों आप ऐसे बोल सकते हो ओ पी एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो किन दो ट्रायंगल की अब मैं बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा त्रिभुज त्रिभुज ओ पी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ में। अब बच्चों आप लोग इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखो, इन दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखो, ओ पी एफ नजर आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, आना चाहिए भाई। दूसरा ट्रायंगल क्या है भाई, ए डैश बी डैश एफ। इसमें भी आप ध्यान से देखो तो ये कोण 90 डिग्री और ये कोण ऑलरेडी 90 है, और ये दोनों कोण इसमें भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलो दोनों ही कोण को प्रूफ बराबर करते पहले। पी ओ एफ बराबर होगा किसके, एंगल पी ओ एफ बराबर हो जाएंगे बच्चों किसके, एंगल क्या था उसमें, बी डैश ए डैश एफ के। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री इसलिए बराबर है। दूसरा कौन सा कोण बच्चों, तो एक बार देख लेते हैं। दूसरा था इसमें ये वाला कोण, इसको क्या नाम दोगे आप, क्या नाम दोगे आप, ओ एफ पी बराबर होगा ए डैश एफ बी डैश के। नहीं तो हम लोग लिखेंगे एंगल ओ एफ पी बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, एंगल ए डैश एफ बी डैश के। क्यों, क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है। आप मुझे बताओ क्या ये चीजें समझ में आया आपको, शीर्षाभिमुख कोण। ओके बच्चों, अब आप फिर से देखो, इसमें भी यदि दो कोण बराबर था तो हमने दोनों ट्रायंगल को समरूप प्रूफ किया था, सिमिलर प्रूफ किया था। इसमें भी आप कह सकते हो क्या, इसलिए ए समरूपता से, इसलिए ए समरूपता से आप क्या कह सकते हो, ट्रायंगल ओ पी एफ सिमिलर हो जाएंगे किसके बच्चों, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के। ओके, इसलिए अब फिर से मुझे बताओ, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी। आप देखो एक बार, ओपी के संगत इसमें ए डैश बी डैश है और ओ एफ के संगत इसमें बच्चों ए डैश एफ है ना। तो इन चीजों का करते, ओपी अपॉन में क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश बराबर। और बच्चों आपको ओ एफ के संगत कौन सा था इसमें, ए डैश एफ, ओ एफ के संगत ए डैश एफ है कि नहीं। लेकिन एक बात मुझे बताओ डायग्राम में देख के आप सभी बच्चों, ओपी और ए बी क्या आपस में बराबर होंगे, हाँ बोलो क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये समांतर किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण थी, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं ओपी बराबर होगा ए बी के। यहां लिखेंगे बट ओपी इज इक्वल टू ए बी। सो का मतलब इसलिए आप ओपी की जगह क्या ले सकते हो बच्चों, ए बी बटे में कितना हो गया, ए डैश बी डैश बराबर हो गया बच्चों कितना, ओ एफ बटे ए डैश पी। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई। ये क्या है, ए डैश एफ था, सॉरी ये भाई आपका है ए डैश एफ, ये क्या है आपका ए डैश एफ है। ओके, यहां पर आपको ए डैश एफ लिखना है, ए डैश एफ, ए डैश एफ, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ये आपको स्लाइड क्या समझ में आया पूरा का पूरा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहां से समीकरण 1 और यहां से समीकरण 2 हमने मान लिया। अब आप बच्चों समीकरण 1 में और समीकरण 2 में ध्यान से देखो तो आपको यहां भी ए बी बटे ए डैश बी डैश नजर आ रहा होगा, और यहां भी आपको ए बी बटे ए डैश बी डैश नजर आ रहा होगा। यदि आप दोनों समीकरण को इक्वल करो, चूंकि इन दोनों का एलएचएस इक्वल है
और यदि LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से OB बटे OB डैश बराबर होगा OF बटे A डैश F के। तो चलिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एंड 2 से क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, हम लोग लिखेंगे, एक बार देख लेते हैं क्या था, OB बटे OB डैश बराबर OF बटे A डैश F, है ना। OB बटे OB डैश बराबर OF, यहां क्या होगा बच्चों, OF बटे A डैश F, यही होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर कितना, 3rd। अब आप लोग का चिन्ह परिपाटी प्रयोग करना पड़ेगा, क्या प्रयोग करना पड़ेगा, चिन्ह परिपाटी प्रयोग करने पर। अब देखो चिन्ह परिपाटी प्रयोग करने पर क्या होता है, OB को आप क्या लिखोगे, OB डैश को क्या लिखोगे, OF को क्या लिखोगे, और बच्चों और A डैश F को क्या लिखोगे। ये सारी चीजें मैं आपको ना डायग्राम से बताता हूं। कहां से बताता हूं बच्चों, ये डायग्राम से। इस डायग्राम पर वापस आओ। देखो हमारे पास क्या था, OB था, OB कहां से आ गया भाई साहब, OA ना आना चाहिए था, हमें यहां गलती कर दी भाई, हमको OA लेना था गलती से। यहां पर क्या आ गया बच्चों, A के स्थान पर क्या आ गया, B आ गया। आप सब यहां चेंजेस करिएगा, क्योंकि हमको इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखो तो बच्चों हमको ये वाली दूरी चाहिए, OA चाहिए, तो OA के समरूप इसमें क्या हो जाएगा, OA डैश हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा मिस्टेक था, आप इसको सही कर लीजिए। यहां क्या लिखना है, OA अपन में कितना बच्चों, OA डैश, है ना। अब और कहां हो जाएगा, यहां पर। तो हम लोग को यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, OA, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों यहां पर, OA अपॉन OA डैश। ओके, अब देखो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था इस डायग्राम में। अब देखो तो OA को आप क्या लिखोगे, क्योंकि OA जो है ये वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को यू लिखना है। लेकिन आपको कुछ देर पहले मैंने बताया कि यदि आप आपतित किरण के विपरीत दिशा में आते हैं तब उस साइन को माइनस में लेना है, तो हम लोग OA को लिखेंगे माइनस यू। फिर बच्चों OA डैश, चूंकि ये आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं ना, और A डैश B डैश प्रतिबिंब है, तो यहां से यहां की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी लेना है। और OF जहां पर है, क्योंकि OF ये फोकस है और यहां से यहां तक की दूरी को आपने क्या लिखा है बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी को F लिखा है, तो इसको प्लस में F लेना है। लेकिन आप मुझे बताओ बच्चों A डैश F को क्या लिखोगे, इसको तो कुछ नहीं माने हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A डैश F को आप ऐसे लिख सकते हो, OA डैश माइनस OF, क्योंकि OA डैश में से यदि आप OF माइनस करोगे तो A डैश F मिल जाएगा। देन चलिए हम लोग अंतिम पेज पर वापस आते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, OA, हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, OA इज इक्वल टू माइनस यू। उसके बाद OA डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, भी। OF बराबर क्या लिखेंगे, स्मॉल f। ओके, और A डैश F को क्या लिखना है बच्चों, हमको A डैश F को लिखना है OA डैश माइनस OF, है ना। अब देखो OA डैश कितना है, V, माइनस OF कितना है, F। तो ये हो गया। अब इन सब मानों को कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखो तो समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, OA को हम लोग लिख सकते हैं माइनस यू अपॉन OA डैश को क्या लिख सकते हो आप, भी, इज इक्वल टू OF को क्या लिखोगे, स्मॉल f, और A डैश F को क्या लिखोगे आप बच्चों, भी माइनस F। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि यहां से करोगे, आप कैंची गुना करोगे, माइनस यू को भी से गुना करोगे तो माइनस यू इंटू में कितना, भी, माइनस यू को माइनस एफ से करोगे तो माइनस माइनस प्लस यू इंटू में कितना, एफ, इक्वल हो जाएगा बच्चों भी इंटू में कितना, एफ, इन दोनों को गुना करने पर। अब दोनों तरफ आपको एक बात याद रखना है कि इस स्टेप पर आने के बाद आप दोनों तरफ ना यू भी आपसे डिवाइड कर दो, दोनों तरफ किसे भागा करने पर, यू भी एफ से भागा करने पर। देखो क्या मिलेगा आपको, अगर आप यहां लिखोगे माइनस यू भी अपॉन
यू भी एफ प्लस यहाँ क्या है यू एफ अपॉन यू भी एफ, क्या मिलेगा बच्चों, भी एफ अपॉन यू भी एफ। अब देखो आप कुछ कुछ कटने वाला है, क्या है कटने वाला बच्चों, तो ध्यान से देखो आप, तो देखो u से u क्या हो गया कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल। अब आप ध्यान से देखो तो यहां आपको क्या मिलता है, आपको यहां मिलता है -1/f इक्वल, सॉरी यहां प्लस है, यहां क्या है बच्चों, यहां प्लस है, ओके, 1/v इक्वल टू, यहां क्या मिलता है आपको 1/u। अब एक काम करो ना, 1/u को इधर ले जाओ, -1/f को इधर लेके जाओ, तो यहाँ क्या मिलेगा 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। और यही आपका जो है बच्चों, यही आपका क्या है, लेंस फॉर्मूला है, लेंस सूत्र है। क्या आपको पता चला ये हमने कैसे किया? उम्मीद है बच्चों कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और जैसे मैंने आपको प्रूफ करवाया है लेंस सूत्र को, ऐसे ही आप एग्जाम में प्रूफ करके आओगे, यकीन मानो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो बच्चों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।